डॉक्टर मोहन सरकार में कायम हुआ सुशासन। पिछले 7 महीने में आई अपराधों में कमी। महिला, दलित, आदिवासी अत्याचार के अपराध हुए कम। हत्या, लूट, डकैती के प्रकरणों में भी गिरावट। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कानून व्यवस्था में ये कसावट आने का दावा किया जा रहा है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने PHQ में पुलिस अफसरों की बैठक लेकर 2 टूक निर्देश दिए थे कि प्रदेश के अमन चैन से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद भी समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर सख्त निर्देश देते रहे। SCRB के आंकड़े तो यही बताते हैं कि CM के निर्देशों का व्यापक असर हुआ है। SCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2023 और 2024 के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक हुए अपराधों की समीक्षा हुई है। 2023 की तुलना में 2024 के प्रथम 7 माह अपराधों में कमी आई है। गंभीर अपराध, महिलाओं, ST/SC के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। गैंगरेप के प्रकरणों में 19.01%, दहेज प्रताड़ना के अपराधों में 3.21% की कमी आई है। छेड़छाड़ के प्रकरण भी 9.85% कम हुए हैं। कुल महिला अपराधों में 7.91% की कमी आई है। लूट के 23.22%, नकबजनी के 9.53%, चोरी के केस में 6.51% की कमी परिलक्षित हुई है। इस साल पिछले 7 माह में कुल 1,82,714 अपराध घटित हुए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 1,89,178 अपराध घटित हुए थे। हत्या के प्रकरणों में 7.15%, डकैती के प्रकरणों में 51.56% से अधिक की कमी आई। SCRB के आंकड़े बताते हैं कि 7 माह में कुल अपराधों में 3.53% की कमी आई। पुलिस अफसर इसे शांति व्यवस्था के शुभ संकेत मानते हैं। इनका दावा कि आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर में और सुधार दिखेगा। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे आंकड़े कम हो रहे हैं और खासतौर पर बड़े अगर अपराधों में, खासतौर पर जो संगीन अपराध हैं, जिसमें कि लूट, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं हैं, महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, ऐसे मामलों में अगर कमी आए तो ये जनता में एक बढ़ते सुरक्षा की भावना को दिखाते हैं। खासतौर पर अपराधियों पर पुलिस का बढ़ते शिकंजे का द्योतक है। इसलिए एक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है और खासतौर पे महिला अपराधों में बड़ी तेजी से कमी आना। वही इन आंकड़ों को लेकर सियासत बटी हुई है। सत्ता पक्ष से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का नमूना बता रहा है, तो विपक्ष को SCRB के आंकड़े किताबी लग रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो काम हमारी सरकार कर रही है, क्राइम के डाटाज में भी आज ऑन रिकॉर्ड कमी आई है। गुंडे और अपराधी बचेंगे नहीं, जेल जाने में देर नहीं लगती है। तो ऐसे अपराधियों को भी लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर एक संवेदनशीलता के साथ जो काम कर रही है, उसका परिणाम है ये डाटा। कागजी कार्रवाई खूब हो सकती है, पर सवाल ये है कि बलात्कार तो रोज होते हैं 18, सवाल ये हत्याएं रोज होती है, दिन पे दिन होने बढ़ने लगी, चोरियां हो रही, डकैतियां हो रही है। आंकड़ों का कागजों पे बता के वाहवाही लूटना और जमीन पर जिस तरह के हालात है वो सर्वविदित है। खैर, विपक्ष तो विपक्ष है, उससे सरकारी उपलब्धियों की तारीफ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। इसकी झलक तब दिखी जब शपथ लेने के तत्काल बाद उन्होंने भोपाल में विधानसभा चुनाव के दौरान आतंक मचाने वाले गुंडों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद सिवनी में गौकशी का मामला हो या छतरपुर में थाने पर पथराव का, उनका बुलडोजर रुका नहीं। ऐसी त्वरित कार्रवाइयों ने भी अपराधियों में दहशत भरी। इसके साथ ही पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दिया गया। SCRB के आंकड़े इसी मुस्तैदी के नतीजे कहे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अपराध कम मुस्तैद हम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या संकेत देते हैं अपराध से जुड़े SCRB के आंकड़े? क्या CM डॉक्टर मोहन यादव के सख्त रुख से आया सुशासन?
क्या पुलिसिंग में बदलाव ने भरी अपराधियों में दहशत? कांग्रेस को क्यों किताबी नजर आ रहे हैं एससीआरबी के आंकड़े? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से एक बेहतर और सुखद खबर है कि मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें सभी गंभीर अपराधों में एक बड़ी कमी देखी गई है। इसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर देखा जा रहा है। मोहन सरकार की चाक चौबंद और चौकस कानून व्यवस्था के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि फाइलों में ही ये मौसम गुलाबी है और ये आंकड़े झूठे ही, ये दावा किताबी है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लेकिन चूंकि चाहे आंकड़े एससीआरबी के हों या एनसीआरबी के, वही हैं जो क्राइम कंट्रोल किस स्थिति में हुआ है और क्राइम कहाँ है इसका डाटा और इसके आंकड़े वो देते हैं। तो एससीआरबी के आंकड़े जो आए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहतर हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और सख्त होने की ज़रूरत है। रूल ऑफ लॉ ही लोकतंत्र की अवधारणा है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पैगवार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो शिवम, ये जो आंकड़े आए हैं, 1 जनवरी से 31 जुलाई तक अपराधों की समीक्षा हुई, तो 2024 के प्रथम 7 माह के जो विश्लेषण आया है, सभी गंभीर अपराधों में कमी आई है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2003 से ही, जब हम मध्य प्रदेश की सत्ता पे हैं, उसके बाद से ही लगातार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर संभव स्तर पर प्रयासरत रही है। और यही कारण है कि पहले हमने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में जो सिंडिकेट अपराध हुआ करते थे, चाहे वह नक्सलवाद की चुनौती हो, आतंकवाद की चुनौती हो, कुछ कट्टरपंथी सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों की बात हो, अथवा मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर जो डकैतों का आतंक था, उससे मध्य प्रदेश के नागरिकों को मुक्ति दिलाने की बात हो, इन तमाम मोर्चों पर सफलता अर्जित की। उसके पश्चात अब मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार के जघन्य अपराध इक्के दुक्के करके कारित हो रहे थे, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार ने एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया और अपराधियों के सिर्फ अपराध करने के बाद उनको सजा नहीं दी, उनके हौसलों को ध्वस्त करने का काम किया। और मध्य प्रदेश ने ऐसी नजीर उत्पन्न की कि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होता है, तो उसके सामने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत थे कि दोबारा ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति को 100 बार सोचना पड़ता, और स्वाभाविक तौर पर उसके परिणाम बेहद ही सुखद आ रहे हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल अपराधों में लगभग कुछ 203% की कमी देखी गई है, जो अपने आप में स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो यह प्रयास रहे थे वह जमीन पर चरितार्थ होते हुए नजर आए और मध्य प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं अपराधों में गिरावट को देखा है। आने वाले वक्त में हमारा 100% कंट्रोल की ओर प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश की सरकार और ज्यादा मजबूती और मुस्तैदी के साथ अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूरी कर्तव्य परायणता के साथ काम करती हुई नजर आएगी। और मध्य प्रदेश में यह जो परिदृश्य बदला है, उसकी साक्षी मध्य प्रदेश की जनता है। कांग्रेस पार्टी आज भले इन आंकड़ों को किताबी बता दे, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी अगर आंकड़े अभी निगेटिव होते, अपराधों में बढ़त हुई होती, तो इसी आंकड़े को बार बार कोट करके टीवी डिबेट का यह डिस्कोर्स सेट करते। लेकिन चूंकि आज सरकार की ओर से जो प्रयास है उनमें सार्थकता रही और वह अपने आप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्टिविटी की ओर आगे बढ़े, तो कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करने से कतरा रही है। और यह जो मूलभूत अंतर है कांग्रेस की मानसिकता में कि इनको प्रदेश के भीतर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक तत्व देखने, इस प्रकार की घटनाओं को आइडेंटिफाई करना है जहां पर यह अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध कर सके, अपने राजनीतिक मकसद को परवान चढ़ा सके। तो कांग्रेस के वह मंसूबे मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से विफल होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की और तमाम जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकें करके इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो कानून का एक पूरी शासन है वह कायम रहे और किसी भी कीमत पर किसी अपराधी को यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधि करने का स्पेस नहीं मिलने पाए। जी जी, तो मैं हमारे साथ अभी चर्चा में कांग्रेस के पवन पटेल महासचिव। पवन जी, विपक्ष का रवैया और पवन करे शोर, वो कह रहे हैं ये शोर है,
विपक्ष का रवैया शोरगुल करने वाला है कि जब अच्छी चीज भी है तो भी कह रहे हैं दावा किताबी है, तो किताबी तो और कहाँ से लाएं? मतलब क्या आकाशवाणी कराएं, क्या करें? देखिए, दावा किताबी वाला नहीं, एक तो बहुत तेज से आज वो तमाम चैनलों में देख रहे हैं कि अपराध में भारी कमी आई है, भारी कमी आई है। तो मेरा मतलब चल कम से कम एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि अभी कुछ दिन पहले तक अपराध, बहुत ज्यादा अपराध था। ये बात तो कम से कम हर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी तक भयंकर अपराध था तमाम, जो जिसके हम सब न्यूज पढ़ते रहते थे, आने वाले टाइम में पढ़ते जाते थे। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अभी तक बहुत अपराध था। अब रही जो बात, जब अभी तक बहुत अपराध था, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है कि भाई इन सबसे कैसे कैसे निपटा जाए। भाई कहीं ट्रैक्टर पुलिस अधिकारी के ऊपर उसकी हत्या कर दी जाती है, इंदौर की घटना देखा आपने, मंदसौर की घटना देखा, महिला को अपहरण कर लिया जाता है, फिर उसके घर में घुस के उसके भाइयों के साथ मारपीट कर दी जाती है, छतरपुर में सरेराह बीएसपी के नेता को गोली मार दी जाती है। तो इस टाइप की जो घटनाएं घटती जा रही, सागर वाली घटना आपने देखा, आदिवासियों के ऊपर अभी एकदम नंबर 1 में थे हम, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 करके थे। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक्चुअल में ये रिपोर्ट सचमुच की रिपोर्ट है और सही में अपराधों की कमी आई है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में, जैसे इन्होंने बोल रहे महंगाई कम हो गई, एक्चुअल में महंगाई कम नहीं हुई। तो अगर ये रिपोर्ट भी उसी तरह की है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बी है उस प्लान बी से प्रेरित है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है, 100 दिन में जो काला धन आने वाला था आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट, हम तो अभी भी कहते, खुला तौर पे कहते कि अगर एक्चुअल में ये रिपोर्ट सही में आई है और सही में अपराधों में कमी हुई है, ये कुछ दिन बाद वैसे ही 1-2 हफ्ते बाद फिर से देखने में समझ में आ जाएगा कि कितना कमी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे उनसे ध्यान भटकाने का प्रयास है। जो अभी तक की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को, उस छवि को खत्म करने का प्रयास है कि अब नई रिपोर्ट जारी हो जाए। जी जी, तो धर्मेंद्र पेगवार साहब, ये जो एससीआरबी के अभी 7 महीने का जो विश्लेषण आया है, तो भारी कमी आई है अपराध की, जो गंभीर अपराध हैं। डकैती में तो 51% की, तो कांग्रेस कह रही है चलिए हम इसको ही मान लेते हैं, तो इसका मतलब था कि अपराध की दर बहुत ज़्यादा थी। देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े आए हैं उसका हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। और इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार आने के बाद जो आपराधिक तत्व हैं उनके हौसले पस्त हुए हैं। नवीन जी, मैं जिस अखबार में संपादक हूँ उसमें मैंने एक खबर लिखी थी, एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था कि लगता है कि सरकार बदल गई। जिस तरीके से मोहन यादव जी ने पिछले 9 महीनों में काम किया है, उससे पहले भी कांग्रेस के जो नेता हैं मिस्टर पटेल साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आंकड़े ज़्यादा थे तो पिछली बार भी भाजपा की ही सरकार थी। कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। और जब भी कोई नेतृत्व परिवर्तन होता है तो जो नेता होता है वो अपने हिसाब से, अपनी कार्यशैली से हर जगह पर काम करता है। एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर काम करता, हम अखबारों में या टीवी चैनलों पर भी एक ही बीट पर काम करते हैं तो मोनोटोनस हो जाते हैं। कोई घटना हुई उसको हम उसी तरीके से लेते हैं, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने तो उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा और उन्होंने अपराधों पर अपने तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि छतरपुर में सजाद अली जैसे माफियाओं की बिल्डिंग गिराई गई। इससे खौफ हुआ, पूरे देश में चर्चा हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया। तो देखिए, कानून इकबाल से चलता है, प्रदेश में इकबाल से चलता है, और उस इकबाल को कायम करने में पिछले 9 महीने में मोहन यादव जी की सरकार ने, मुझे लगता है एक पत्रकार की दृष्टि से, कि अच्छा काम किया है। रही बात कांग्रेस की कि हाँ, पिछले सालों में यदि अपराध बढ़े थे, तो इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि पिछले सालों में यदि अपराध बढ़े थे तो इसका जिम्मेदार भी क्योंकि सरकार उनकी थी। लेकिन हम यदि 9 महीने की बात करें और क्रेडिट हम मोहन यादव जी को देना चाहें क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में गंभीर अपराध, जो बड़े अपराध हैं, जैसे कि संगठित अपराध होते हैं, अपहरण, फिरौती का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क चंबल में, ग्वालियर में काम करता था, वो खत्म हुआ, डकैत खत्म हुए, नक्सलियों की गतिविधियां लगभग मध्य प्रदेश में शून्य हो गई। और गैंगरेप की घटना जैसा कि एससीआरबी ने बताया, और मैं आप पटेल साहब को ये बताना चाहूँ कि जो एससीआरबी है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो एनसीआरबी को भी ये आंकड़े देता है और बहुत साइंटिफिक आंकड़े होते हैं। इसमें कोई
ऊपर नीचे कोई पुलिस अधिकारी, कोई सरकार का नेता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये साइंटिफिक आंकड़े हैं, ये इन आंकड़ों पर आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। और रही बात कि और अपराध और तेजी से कम हो, और जो छोटे मोटे और जो अपराध की घटना हो रही है, मैं तो ये चाहूँगा कि अपराध शून्य मध्य प्रदेश हो। मैं क्या, हर आदमी चाहेगा। तो इसके लिए हमको जो कि एजेंसियां हैं, जो पुलिसकर्मी हमारे सड़कों पर काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन के लिए काम करना चाहिए। एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बेरसिया जगह है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी होते हैं, जैसे कि हर विभाग में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपने विभाग की छवि पर पलीता लगाते हैं। जैसे बेरसिया भोपाल जिले में ही है, और इस पर विचार करना चाहिए सरकार को भी और बीजेपी के संगठन को भी, कि बच्चियों के साथ, आप लव जिहाद आपके लिए मुद्दा है, 2 बच्चियों के साथ एक घटना होती है, मोबाइल में उनकी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, उसको वायरल करने की धमकी दी जाती है, पेरेंट्स से 50,000 रुपये मांगते हैं। वो भोपाल जिले में 12 घंटे तक उनके अभिभावकों को थाने में बैठाया रखा जाता है। पुलिस का सब इंस्पेक्टर रिंकू जाटव और थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते उसको डिलीट करते हैं। लेकिन आज तक आप ये बताइए कि नरेंद्र कुलस्ते और रिंकू जाटव क्या सरकार से बने हैं, या सरकार के विचार से बने हैं, या मुख्यमंत्री जी जो कानून का राज स्थापित करने के लिए दिन रात मेहनत करना है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों को किसका संरक्षण है। ये दोनों सस्पेंड नहीं हुए, लाइन हाजिर हो गए, तनख्वाह पूरी मिलेगी। इनको सस्पेंड करना चाहिए था, इनकी विभागीय जांच होनी चाहिए थी, और जांच में जो तथ्य आए उसमें इनको बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आपको बेरसिया के मुद्दे पर भी बात करनी पड़ेगी। अब बेरसिया के मुद्दे पर कांग्रेसी मित्र हमारे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। किसी भी धर्म जाति वर्ग की हो, किसी भी बच्चे का शोषण नहीं होना चाहिए या उसके साथ अपराध नहीं होना चाहिए। तो शिवम जी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर ये है तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर भारी कमी आई है अपराधों में जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो मतलब अपराध हो रहे थे, आप ही की सरकार में हो रहे थे। लेकिन नवीन जी, हमने बहुत स्पष्टता के साथ शुरुआत में ही बोला कि मध्य प्रदेश में पहले सरकार का जो फोकस था वह संगठित अपराधों की ओर ज्यादा था, और उस दौरान हम मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध की घटनाएं पहले भी घटित होती थी, भविष्य में भी होंगी। समाज में विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, उन अपराधों को समाप्त करने की दिशा में सरकार के कैसे पुरजोर प्रयास हो, जो अपराधी हैं उनको कैसे न्याय संगत तरीके से कठोर सजा दी जा सके, ताकि बाकी लोगों के सामने एक नजीर प्रस्तुत हो सके। तो यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके हासिल की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज रही, पूर्व के मुख्यमंत्री जी एक दूसरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे, वहां पर उन्होंने संगठित अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया। वर्तमान मुख्यमंत्री जी, प्रदेश आज एक बेहतर स्थिति में था, तो उन्होंने नए दृष्टिकोण, नई सोच और एक पूरे नए विचार के साथ मध्य प्रदेश में अपराध के नियंत्रण के लिए काम किया। और हम देख रहे हैं कि उनका यह जो अभियान रहा था बतौर मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में, वह सफलता की ओर अग्रसर है। उन्होंने स्वयं यह विभाग अपने पास रखा और इसको एक अभियान के रूप में लिया कि मध्य प्रदेश में कैसे यह जो अपराध है उसमें कमी देखी जाए। आने वाले वक्त में 5 वर्षों का वक्त हमारे पास है, और मध्य प्रदेश की सरकार जितने भी जघन्य अपराध है मध्य प्रदेश में है उस पर पूर्ण नियंत्रण की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा बैरसिया का, वहां पर अगर कहीं पर किसी ने गड़बड़ी की तो 2 को लाइन अटैच किया, भविष्य में जांच की जा रही। अगर किसी की कोई व्यापक स्तर की गड़बड़ी होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। वहां पर हमारे ही संगठन के हमारे विधायक ने उस पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। तो भारतीय जनता पार्टी में तो इस बात को लेकर के पूरी स्वायत्तता है कि अगर कोई ऐसा संवेदनशील विषय आता है तो उस पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखी जाए, और अगर कोई दोषी है तो उसको किसी भी कीमत पर न बख्शा जाए, चाहे वह किसी पार्टी से हो, किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय से हो, अथवा उस विषय का राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जो भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वह भारतीय जनता पार्टी झेलने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हमारा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को एक भय मुक्त वातावरण मिले, मध्य प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण आए, और उसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश की पूरी शासन व्यवस्था पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि अभूतपूर्व और आमूलचूल रूप से मध्य प्रदेश में अपराधों की स्थिति में नियंत्रण देखने को मिलेगा। जी 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 जी, बोलिए पवन जी। अब आदरणीय पत्रकार जी ने बोली दे के बैरसिया के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, तो ऐसा ये जो एक बना लिया जाता है ना, वो एक बहुत गलत है।
कि वो बात नहीं करेंगे। हम तो हमेशा हमारी कोई भी, हम खुला बोलते हैं कि कोई भी जुर्म करेगा, कोई भी गलत काम करे उसको तो अंदर करिए, भले कांग्रेस को, भले भाजपा को, भले किसी भी धर्म समाज का हो, गलत किया मतलब गलत किया। तो ये ऐसा एक परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए कि हम उस बारे में नहीं बात करेंगे, नंबर एक। दूसरा, मैं ये कहता हूं, मेरा निवेदन ये है कि देखिए कई सारी घटनाएं अभी इसी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुई, कई सारी देखना चाहिए। उस भावना को, हमें उस दुख को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए कि मंदसौर जैसे घटना होती, महिला उत्पीड़न होता है, सोचिए आप, और 3 महीने तक उसका पति दर दर भटकता रहता है, एफआईआर नहीं की जाती, बाकी तो छोड़ दो आप, एफआईआर नहीं की जाती है, तो वो पति अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेता है और आज इस दुनिया में नहीं है। तो जिस प्रदेश में इस टाइप की घटनाएं घटती जा रही हैं और हम अचानक बता दें कि एकदम सब कुछ राम राज्य आ गया है, तो मेरा मतलब है संदेह होता है। मैं पूरी तरह से रिपोर्ट से सहमत हूं, आप बोल रहे हैं, लेकिन पहले भी कई तरह की रिपोर्टें आई और उसका निष्कर्ष क्या निकला है जी। मोहन सरकार की छवि को सुधारने के लिए अगर रिपोर्ट आई है तो गलत है, और अगर अपराधों में सचमुच की कमी आई है तो हम उसका स्वागत करते हैं। दोनों चीजों को हम खुले तौर पे बोला। आजकल क्या हो जाता था, पहले अपराध की सजा होती थी, अब आजकल अपराध की सजा हो गई अतिक्रमण हटाओ। कोई अपराध किया तो लेके बुलडोजर चले जाते हैं उसका घर हटाने। अरे भैया, कानून सम्मत जो सजा उसको सजा दीजिए, एक ऐसी नजीर कायम करिए कि अगली बार वो अपराध करने में 10 बार सोचे। लेकिन यहाँ सरकार में उसको लाइन अटैच कर देंगे, कुछ दिन बाद डबल प्रमोशन के साथ फिर से आ जाएंगे। भाई साहब, यहाँ अपने भोपाल के पास में राजगढ़ के 2-3 गांव हैं जहां पाठशाला चलती है अपराधों की, पूरे देश से लोग आते हैं वहां अपराधियों को ढूंढने, वहां ट्रेनिंग दी जाती है पॉकेट मारी की। हाई प्रोफाइल साइड पे हाई प्रोफाइल जो शादियां होती है वहां पर जेवर चुराने की उन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो भोपाल से राजगढ़ बहुत दूर नहीं है। तो मेरा मतलब है कि ऐसे कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि जहां से बेस है, जहां से लोग अपराध पैदा होता, वहां पे कुछ हो तो हम तो स्वागत करते हैं। हम तो देश हित में, जनता के हित में, अपराध को खत्म करने के हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। लेकिन चलें तो गलत आंकड़े तो पेश ना करें, ऐसा तो ना दिखा दे कि महंगाई कम हो गई, ऐसा ना दिखा दे कि बेरोजगारी कम हो गई। ये मेरा निवेदन है और ये मेरा आग्रह है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ा गलत बोल रहा हूँ या बहुत बड़ा गलत निवेदन कर रहा हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अपराधों को कम करने की दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन ये प्रयास की जो शुरुआती सफलता है, जो आंकड़े आए हैं SCRB के, वो स्वागत योग्य है। और हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश भय मुक्त मध्य प्रदेश हो, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश हो, और मोहन यादव सरकार को इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कह रही है कि मुस्तैद हैं हम, और अपराध करेंगे कम, और अपराधों की हर संभव रोकथाम करेंगे, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि ये दावे किताबी हैं, मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर इन 9 महीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले वर्षों में नहीं थी। वो है मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो इंदौर और भोपाल, इन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। ये बड़े शहर हैं जहां क्राइम रेट ज़्यादा था, तो ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए होंगे। इसी वजह से अब मध्य प्रदेश में जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नर प्रणाली की बात चल रही है। निश्चित रूप से जब अपराध की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है, डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से अपराधियों को जल्दी डिटेन किया जाता है, अपराध पर नियंत्रण जल्दी लगाया जाता है। और अगर देखें पुलिस विभाग में, आप अगर करप्शन का कोई भी बड़ा मामला उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर करप्शन सिर्फ थाने लेवल तक है। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का इंटरफियर जितना ज़्यादा रहता है, मॉनिटरिंग जितनी ज़्यादा रहती है, थाने उतने चौकस होते हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बेहतर टूल साबित हुआ है। तो और भी अपराध कम होंगे और सरकार अपनी निगहबानी में मध्य प्रदेश को सुरक्षित करेगी। मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देश के लिए मिसाल बनेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आई एंड एजेंडा में नहीं, आप बन रहे आई 24 के साथ और देखते रहिए आई 24। नमस्कार।